हेलो माय चैंपियंस, विजय आदर्श की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ा। इसमें बात की हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग क्या चीज़ होती है, अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन है और अकाउंटिंग साइकिल के बारे में पढ़ा। शायद अकाउंटिंग साइकिल को डिटेल में चर्चा नहीं की थी। अभी मुझे आज वाली क्लास में एक तो अकाउंटिंग साइकिल के बारे में डिस्कस करना है और बात करनी है मुझे कि जो फीचर्स है एक तरीके से है या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग है वो क्या है, वो हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जरा अकाउंटिंग साइकिल को हम अच्छी तरीके से दोबारा पढ़ते हैं। देखो जो अकाउंटिंग साइकिल होती है, क्योंकि अकाउंटिंग मैंने बोला अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, है ना, जिनको मनी के टर्म्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, अब कैसे पता चलता है, जब आप दुकान पे जाते हो कोई सामान खरीदने या फिर अमेजोन से खरीदते हो या इवन आप हमारे कोर्सेज भी बाई करते हो तो आपको ना एक स्लिप मिलती है, या इवन हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो जब फीस जमा कराते हैं तो उनको स्लिप काट के दी जाती है, या जहाँ आप ट्यूशन पढ़ते हो वहाँ पे हो सकता है आपको स्लिप काट के दी जाए। तो ये जो स्लिप है एक तरीके का एविडेंस होता है, वाउचर कहलाता है। ये वाउचर कहते हैं, आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे। एविडेंस होता है, बिल्स बोलते हैं जिसको। इसके बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन है उसके बेसिस पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल बनाते हैं, जर्नल। यस, तो जर्नल हम लोग करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि या तो जर्नल करेंगे, ध्यान से सुनना, मेरे शब्दों को गौर करना। मैंने पहले ही बोला था कि कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूज करे। आगे चल के जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डिटेल्स जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको पहले अच्छी तरीके से समझो, ठीक। जर्नल हम लोग करते हैं। जर्नल अगर नहीं करते तो रिकॉर्डिंग जो होती है वो या तो सब्सिडरी बुक्स में होती है, डिटेल में आगे पढ़ने वाले हम लोग। तो रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। मतलब एक जैसे नेचर के आइटम को, पहले तो ये देखो ना, यहाँ पे जो मैंने बताया था इसमें क्या बोला था कि जो बसंती है वो रीमा उसकी बेटी है, उसको बोलती है कि सामान लेके आ, ये सामान थैले में लेके आते हो, थैले को पलट देती है। तो जो उसने एक तरीके से लिस्ट बनाई बाजार से सामान लाने के लिए, वो रिकॉर्ड करना होता है, ठीक। तो रिकॉर्डिंग हम जर्नल में करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, थैला लेके आई, थैला को उल्टा कर दिया, आलू प्याज टमाटर सब मिक्स हो गए, सबको अलग अलग किया। तो अलग अलग करना जो होता है उसको बोलते हैं क्लासिफाई करना। ये हम लेजर में करते हैं। लेजर एक अलग तरीके का अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, वो वहां करते हैं हम लोग। तो लेजर में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं कि जितनी भी जर्नल है उसको या सब्सिडी बुक में जो हमने एंट्री की है उसको हम लेजर में पोस्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9, 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद एक जैसे नेचर को आइटम को हटा के एक जगह रिकॉर्ड करते हैं। जैसे सैलरी की जितनी ट्रांजैक्शन है, अब हमारे यहाँ स्टाफ काम करता है तो अलग अलग बंदा काम करता है ना, कैमरामैन अलग है, साउंड वाला बंदा अलग है, इसके अलावा बहुत सारे लोग का पब्लिकेशन में जो नोट्स बनाते हैं वो अलग है, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट अलग है। ये सारे लोग जो अलग अलग इनकी सैलरीज जाती है। ये जो हम सैलरी पे करते हैं तो सबकी सैलरी हम देखते हैं टोटल की पूरे महीने में कितना पे किया, एक जगह पुटअप करना, ये क्या कहलाता है, टोटल कैलकुलेट किया हमने। और उसके बाद उसको हम लोग लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कि ट्रायल बैलेंस में हमने दिखाया था। सबकी समरी, एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह रिकॉर्ड करना लेजर में होता है। उसके बाद क्या करते हैं कि सबकी समरी क्रिएट करते हैं, सैलरी कितना दिया टोटल, है ना, एक्सपेंस कितना हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आया हमारे पास, बाकी खर्चे कितने हुए, रेंट कितना गया, ये सब एक जैसे नेचर के आइटम का टोटलिंग करके हम लोग ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं। थोड़ा आगे चल के डिस्कस करूंगा बट अभी समझना है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड के बाद क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई के बाद क्या करते हैं, समराइज करते हैं, कहां, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। चैप्टर नंबर 17, 18, 19 पढ़ेंगे हम लोग। जो भी इससे रिजल्ट आया उससे मैनेजर लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, भैया फायदे में रहे, पिछले साल से ज्यादा फायदे में रहे, घाटे में रहे, क्या सिचुएशंस क्रिएट हुई, इसके बारे में ये लोग पता लगाते हैं। और उसके बाद उसका जो एक तरीके से जो यूजर है, क्योंकि यूजर मेन कौन है, मालिक है, मालिक को इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि ये सिचुएशंस है ना। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं। तो ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई हुई। लास्ट क्लास में थोड़ा जल्दी में किया था बट अभी वाली चीजों में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कई बार मन में सवाल उठता है, सर ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है, सर ये सब्सिडरी बुक क्या होती है। मैंने बोला ना आगे चलो, थोड़ा पेशेंस रखो, अच्छे से समझाऊंगा, वो मैंने वादा किया आपसे, तो घबराने वाली बात नहीं है। नाउ एक जो यहां पे अभी पीछे हमने पढ़ा
अकाउंटिंग की डेफिनेशन, तो मैंने बोला कि इसको डिटेल में और पढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है जितने भी ट्रांजेक्शन है वो पहचान करना कि ये ट्रांजेक्शन है भी या नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स पहला पॉइंट है। डिटेल में पढ़ते हैं क्या कहता है ये। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, ये क्या कहता है? इट रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शंस, दोज इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मैंने कहा था सेल्स मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में लड़ाई हो जाए, है ना, तो ये इंफॉर्मेशन नहीं देगा, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो लॉस होगा। अल्टीमेटली लॉस जो होगा मॉनिटरी टर्म्स में होगा, मालिक का लॉस होगा। लेकिन ये जो लॉस हुआ तो मनी के टर्म्स में, लेकिन लड़ाई को पैसों में मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, लेकिन लॉस तो हुआ। तो ये जो लड़ाई है एक तरीके का ये इवेंट है, लेकिन ये मनी में मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते। कोई सामान बेचा, खरीदा, मनी के टर्म्स में हुआ, हमने बाइक खरीदी, कार खरीदी, रिपेयर का खर्चा दिया, सैलरी दी, ये खर्चे हैं, पैसे में जा रहा है, मनी के टर्म्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, कि कौन से ट्रांजैक्शन जो है मनी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ सच ट्रांजैक्शंस आर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ बिल्स एंड रिसिट्स। अभी पीछे बताया ना मैंने, जैसे हमारे कोर्सेज बच्चे बाई करते हैं, स्टे लर्निंग वेबसाइट है हमारी, staylearning.com, vijayadarsh.com, बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें आप लोग भी जानते हो, बहुत सारे बच्चों ने इनरोल भी कर लिया उसमें पूरे साल के लिए, जो हमारी स्टे लर्निंग मोबाइल ऐप है। तो उसमें भी जब बच्चा कोर्स बाई करता है तो उसी समय उसको एक बिल मिल जाता है उसने जो पे किया है उसके लिए, है ना। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ये जो ट्रांजेक्शन है ये बिल्स के रूप में आपको पता चला। हमारे पास भी बिल आते हैं कि ओके इस बच्चे ने कोर्स बाई किया तो हमने एक तरीके से क्या है ये कोर्स सेल किया है ना। तो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को कैसे पता लगाते हैं? बिल्स एंड रिसिट्स के बेसिस पे। ये एक तरीके का क्या होता है? इट्स अ एविडेंस, एक तरीके का एविडेंस है ना, कि हमने इस सामान बेचा है। कई बार होता है ना कि मान लो आपके पापा थोड़े कड़क हैं तो आपको देते हैं किताब के लिए कि बेटा इला जा किताब लेके आ, लेकिन ना बिल बनवा के लेके आइयो। तो दुकानदार से आपको पर्ची बनवानी पड़ती है, दुकानदार लिख के देता है कि भैया ये सामान, ये जो किताब है वो इतने की है, और पापा को दिखाना पड़ता है कि आपने इसमें कोई घपला नहीं किया है ना। तो अच्छा बताना यार, ऐसा कभी किया हुआ है? वैसे बचपन में तो भाई बहुत सारे करते हैं, मैंने भी बचपन में किया कि भाई 100 रुपये की किताब आनी है, 90 की आई, 10 रुपये मेरे पॉकेट में, बताया भी नहीं, हाँ पापा वो डिस्काउंट नहीं मिला, बल्कि डिस्काउंट बुक वाले से ले लेते थे कि भाई डिस्काउंट दे दो, है ना। तो आपके साथ ऐसा हुआ है? मुझे कमेंट में बताना जरूर। ये देखो यहाँ पे बताया मैंने कि ये जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको सिर्फ मनी में मेजर करे तो ही रिकॉर्ड होता है, नहीं तो नहीं रिकॉर्ड होता। तो पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। दूसरी बात है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस, इसको मेजर करना। ध्यान से सुनना, ये इसमें कंफ्यूजन होती है, पहले और दूसरा पॉइंट में है तो सिमिलर ही बट स्लाइटली डिफरेंस है। क्या है? अकाउंटिंग मेजर्स द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी, ये तो क्लियर हो गया। एंड इवेंट्स विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉट रिकॉर्डेड। जैसे मान लो जैसे कहीं पे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और रेस्टोरेंट में मान लो खाना खाने गए आप, और वहाँ पे जो मैनेजमेंट है बहुत बढ़िया, आते ही वेटर आता है, सर क्या चाहिए आपके, तो अच्छा बताता हूँ, वो साइड में खड़ा हो जाता है, फिर आपके पास दोबारा आता है, सर बताइए क्या चाहिए। कुछ खाना खत्म होने वाला होता है तो दोबारा आता है, सर कुछ और लेंगे क्या। देख रहे हो कितने प्यार से बात करते हैं। मैनेजमेंट अच्छा है, प्यार से बात कर रहे हैं। बिल देने गए तो उसने हेल्प करवाई, है ना। तो ये जो सिचुएशन है ये मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन इसको मनी में मेजर नहीं कर सकते। मनी में मेजर नहीं कर सकते तो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि सर पहले और दूसरा पॉइंट में कोई फर्क नहीं दिख रहा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं दिख रहा। चाहो तो लिख सकते हो दोनों में से दोनों पॉइंट, चाहो तो एक पॉइंट भी लिख सकते हो, चलेगा। ठीक, नाउ चलो जरा अगला है यहाँ पे, नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। जो थर्ड पॉइंट है वो रिकॉर्डिंग है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। मैंने बताया था, सबसे पहले बताया था अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग व्हाट? बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो रिकॉर्डिंग कहां कहां करते हैं? 3 जगह करते हैं। ये मैंने आपको साइकिल में यहां पे बताया है। 3 जगह क्या करते हैं? जर्नल में, सब्सिडरी बुक में और जनरल प्रॉपर। अब थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं इसको, क्योंकि वहां पे तो बताना नहीं बन पाया। जर्नल क्या होता है? जर्नल एंट्री लिखते हैं। जैसे हम किसी को सामान बेचते हैं तो इसकी एक जर्नल एंट्री होती है ना। इसी तरीके से अगर जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो हम उसकी सब्सिडरी बुक बनाते हैं। परचेज से रिलेटेड सारी एंट्री एक जगह लिखते हैं,
सेल से रिलेटेड सारी एंट्री एक जगह लिखते हैं। तो परचेज, सेल्स, कैश से रिलेटेड सारी एंट्री ये सब्सिडरी बुक होती है। तो या तो हम जनरल में रिकॉर्ड करते हैं या सब्सिडरी बुक में। अगर हम सेकंड मेथड फॉलो करते हैं सब्सिडरी बुक वाला, तो कई सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो यहां रिकॉर्ड नहीं होते। बताता हूं कैसे नहीं होते। जैसे कैश, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बीआर और बीपी, इनके लिए तो बुक बनाया, लेकिन अगर मान लो हमने कहीं डेप्रिसिएशन लगाया तो उसके लिए नहीं है। तो वो ट्रांजेक्शन जो यहां पे नहीं रिकॉर्ड होती वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं, बोले तो जर्नल एंट्री करते हैं। तो 3 जगह रिकॉर्ड होता है, वो भी मैंने आपको बताया। रिकॉर्डिंग में कहां रिकॉर्ड होता है, ये कहां गया भाई, ये रहा। हमने आपको बताया या तो जनरल में होगा या फिर सब्सिडरी बुक में होगा। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ओहो ये रहा। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग लेजर में पोस्ट करते हैं। तो ये यहां बताया कि जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उन सभी को हम लोग जनरल में, सब्सिडरी बुक में और जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट है क्लासिफाई करना। एक जैसे नेचर के आइटम को हम लोग पोस्ट करते हैं लेजर में। सेल से रिलेटेड सारी एंट्री लेजर में, सेल्स लेजर में। परचेज से रिलेटेड सारी एंट्री परचेज लेजर में। इसी तरीके से जो एंट्री जिसकी है वहां पे हम लोग उसको पोस्ट करते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सभी को हम लोग क्या करते हैं, मेन बुक ऑफ अकाउंट जिसको लेजर बोलते हैं उसमें ट्रांसफर करते हैं। अभी आगे चल के सीखोगे ना, बहुत मजा आएगा। अभी बस ये समझ लो, जैसे कि कलर कौन सा है, लाल है, बता दिया। तो अभी याद रखो कि लाल कलर है, आगे चल के रीजन समझ में आएगा। डियर पता है क्या, अकाउंट्स में ना ये जो 11th क्लास है, पहले ही चैप्टर में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन एकदम से आप समझोगे कि नहीं ये तो मुझे सारी चीज एक ही साथ बता दो, तो मैं इसी चैप्टर पे अगले 4 महीने तक लगा रहूंगा, खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर किसी और से भी रिलेटेड है। तो घबराने की बात नहीं है, जो बता रहा हूं उसको माइंड में रखो कि हाँ ऐसा होता है। क्यों होता है आगे चल के सबका रीजन बताऊंगा, है ना। तो देखो मैं यहां पे बताया कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सभी को रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद क्या करते हैं, लेजर में पोस्ट करते हैं। कहां पे पोस्ट करते हैं जी, लेजर में पोस्ट करते हैं। नाउ इसके बाद समराइज करते हैं। समराइज का मतलब है सारी सेल्स की एंट्री का टोटल, सारी परचेज की एंट्री का टोटल, सारे मतलब ये एक्सपेंस से रिलेटेड सारी एंट्री, सारे एसेट से रिलेटेड एंट्री, इस सबको हम लोग ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं, समरी बनाते हैं। चैप्टर है, पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये जो ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं समरी करना। तो पोस्टिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर इन विच इट्स अंडरस्टैंडेबल, मतलब हम उसको समझ सके और यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकाल सके, दिस इज कॉल्ड समराइजिंग। तो ट्रायल बैलेंस में करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट पता लगाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग प्रॉफिट का पता लगाते हैं, और बैलेंस शीट से हम फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं कि हमारे पास क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, कितना पैसा देना है, कितना पैसा लेना है, क्या मेरा पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, ये सब हम लोग पता लगाते हैं। ये देखो यहाँ पे बताया हमने, जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करना लेजर में, और उसके बाद समराइज करना। क्या करना जी, समराइज करना। नाउ अगला पॉइंट है इसके अंदर, एनालाइज करना। अब एनालाइज करना क्या होता है जी, तो एनालाइज करने का मतलब है कि भाई जो मैनेजर है वो ये जानना चाहता है कि भैया हमने पूरे साल मेहनत की, तो जो हमने डिसीजंस लिए उस डिसीजन का क्या सच में कुछ बेनिफिट हुआ, कोई फायदा हुआ, ये जानना चाहते हैं। तो उसको बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन। तो इसके लिए क्या होता है कि जितने भी ये लेजर्स है, लेजर्स की हेल्प से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, प्रॉफिट पता लगाना कि सच में हमने प्रॉफिट कमाया, क्या पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था उससे ज्यादा कमाया, कम कमाया, क्या पिछले साल जो सेल थी उससे ज्यादा सेल हुई या कम सेल हुई, ये पता लगाना। ये सब हम लोग क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट। एंड फाइनली इसके बाद जो यूजर्स है, मालिक, इसके अलावा भी बहुत सारे यूजर होते हैं, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जनरली हम लोग मालिक को ये जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर कर देते हैं कि हाँ सर इतने का प्रॉफिट हुआ, ये सिचुएशन थी। तो अकाउंटिंग इन्वॉल्व कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा टू इट्स यूजर। यूजर में कई सारे यूजर आते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, आगे चल के पढ़ेंगे। सो दैट एप्रोप्रिएट डिसीजन में बी टेकन एट द राइट टाइम। जी हाँ, तो ये पूरा का पूरा सर्कल है, इसी से रिलेटेड हमने पढ़ा। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हमने कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं और इवेंट है, सबसे पहले तो उनकी पहचान करना कि ये ट्रांजैक्शन और इवेंट है भी या नहीं है, फिर उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जिनको मनी में मेजर कर सकते हैं। अब इसमें हमने पढ़ा कि जिसके मतलब जिसका एविडेंस है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इसलिए आप जितने भी आपको भी पता है कि आपके घर में जो बिल्स आता है उसको संभाल के रखा जाता है एविडेंस के तौर पे, है ना। जैसे कोई सामान खरीदा तो लगा लेते हैं, आपने टीवी खरीदा तो उसको रख लेते हैं बिल्स को कि कल को वारंटी, आप तो डर के मारे वारंटी के चक्कर में रखते हैं, लेकिन पता तो चलता है इतना पैसा खर्च किया टीवी पे हमने, है ना।
उसके बाद क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं। तो ट्रांजैक्शंस को पता लगाना, उनको मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना, ये 7 के 7 पॉइंट है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे के सारे पॉइंट अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। नीचे मुझे कमेंट में डियर जब आप ये सब लिख के बताते हो ना, मुझे बहुत मजा आता है। तो याद करो अभी, और वीडियो पॉज करके सारे याद करके मुझे सारे पॉइंट लिख के बताओ कि सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये अकाउंटिंग है ना। और मुझे अच्छा लगता है डियर जब आप अप्रिशिएट करते हो, मुझे अच्छा लगता है जब नीचे कमेंट में आप कमेंट करके बताते हो कि सर हाँ ये है। जब आपको क्वेश्चन आंसर राउंड पूछा जाता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है, मजा आता है, मुझे अप्रिशिएशन मिलता है, मुझे मजा आता है और मुझे हिम्मत मिलती है और आगे बढ़ने की। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि भाई आज वाली क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। अच्छी तरीके से रजिस्टर को मेंटेन करो। नीचे कमेंट में इसका ये जो भी आज हमने पढ़ा है उसका लिंक है, वहां से जाके आप ये सारे के सारे नोट सुंदर सुंदर जी हाँ सुंदर सुंदर रजिस्टर में नोट करो। चलो मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।